स्वागत है आप सभी का मेरी इस नेक्स्ट वीडियो में। जो लगातार मेरे साथ डॉक्टर जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आपके अवचेतन मन की शक्ति के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ज़रूर अगर वो ठीक तरीके से इस बुक को सुन रहे हैं, मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो ज़रूर उनके जीवन में परिवर्तन आया होगा। यदि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो मैं चाहती हूँ कि हमें बुक ख़त्म करने की उत्सुकता ना रख करके हम लोग इसको बड़े ध्यान से, बड़े शांत भाव से सुने, एकदम रिलैक्स मोड में सुने, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम सुन रहे हैं वो हमारे अवचेतन मन में जा कर के हमारे व्यक्तित्व परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू बने और हमारे जीवन में पॉजिटिव सकारात्मक चेंज लाए। इसी वजह से मैं लगातार इस बुक को, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे जीवन से जुड़े हैं, मैं उसको खुद पढ़ती हूँ और जो मुझे लगता है कि ये मुझे रखना चाहिए उसका डिटेल में विश्लेषण करती हूँ, उसकी समरी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये पसंद आएगी और ज़रूर आपके जीवन में चेंजेस लाएगी। बस आपसे ये उम्मीद है कि कभी भी मेरी इस वीडियो को जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में नहीं सुने। आप चाहें तो इसे ऑन करके आप रख के लेटे लेटे आप सुन सकते हैं, और आपके अवचेतन मन में ये जा करके आपको थॉट्स को, आपके बिहेवियर को, आपके कॉग्निशन को, आपके एटीट्यूड को, आपके बिलीफ सिस्टम को, विश्वास को चेंज करने में आपकी मदद करें। आगे एक बहुत ही आज का अच्छा टॉपिक है जो जोसेफ मर्फी लिखते हैं, मानवीय संबंधों में प्रेम, और ये कैसे हमारी अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा प्रवाहित होता है। प्रेम कितना ज़रूरी है हमारे मानवीय संबंधों में, उसके बारे में जोसेफ मर्फी बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका वर्णन करते हैं अपनी बुक में। मनोविज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिगमंड फ्रायड ने कहा था, यदि व्यक्तित्व के पास प्रेम ना हो तो वह बीमार हो जाता है। उन्होंने लिखा कि हमारे अंदर यदि प्रेम नहीं है तो हम बीमार रहेंगे, मनोवैचारिक रूप से, मन से हम हमेशा अपने आप को बीमार। और उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि वो व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान है जिसके अंदर प्रेम नहीं है। उन्होंने लिखा, प्रेम के माध्यम से ही हम दूसरे के अंदर मौजूद जो दैवीय अंश है, जो उसके अंदर सकारात्मक चीज़ें हैं, प्रेम, सद्भाव, करुणा, दया, उसको हम समझ सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम दूसरों से प्रेम और सद्भावना प्रवाहित करेंगे दूसरों के लिए, उतना ही हमें उनसे लौट करके हमारे पास आएगा। ये प्रकृति का बहुत बड़ा नियम है, गिव एंड टेक का नियम। जो आप देते हैं वही आपके अंदर रिटर्न होके, अगर आप लोगों को प्यार देंगे तो आपको लौट के प्यार आएगा, अगर लोगों को सम्मान देंगे आपको लौट के तो आपको सम्मान मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि जैसा हम दूसरों से चाहते हैं पहले वैसा हम करना स्टार्ट करते, तभी हमें वो चीज़ मिलेगी। यदि आप किसी के अहम को चकनाचूर कर देंगे और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएंगे तो कभी भी उस व्यक्ति से आप सद्भावना नहीं पा सकते। किसी भी छोटे से बच्चे को भी हम प्यार से बोले, छोटे से बच्चे को भी हम धत्कारे नहीं, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसकी हम सम्मान करें, उसको हम प्रोत्साहित करें और 4 लोगों के बीच में उसकी हम बड़ाई करें, ताकि उसका व्यक्तित्व सकारात्मक रूप से डेवलप हो और उसके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि हो, ना कि आत्महीनता की। अगर किसी में कमी है तो आप उसे समझाइए, लेकिन अलग जा कर के, अकेले बैठ के, बड़े सद्भावना के साथ हम ये कह सकते हैं कि आपके अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, लेकिन अगर आप अपनी इस कमी को दूर कर लें तो आपका व्यक्तित्व और भी बेहतर बन सकता है, बजाय सामने से एकदम कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कोई अच्छाइयाँ नहीं। सच में उस व्यक्ति कभी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि आप लगातार अपने माध्यम से आप उसको नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं। वो नकारात्मक ऊर्जा उसके व्यक्तित्व को डाउन करने में बढ़ोतरी कर रहा है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को प्यार से, सहकार से, सद्भाव से उसके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने और तराशने की कोशिश करें, इसका ज़रूर ध्यान रखें। जोसेफ मर्फी लिखते हैं, यह जान ले कि प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उससे
प्रेम किया जाए, उसकी प्रशंसा की जाए। प्रत्येक मनुष्य को विश्व में महत्वपूर्ण समझे जाने की ज़रूरत है। वो चाहता है कि उसको समझे कि ये सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, महसूस करे कि सामने वाला मनुष्य अपने सच्चे महत्व के बारे में सजग है। आपको भी वह उसी तरीके से महसूस करे। और इस जीवन सिद्धांत को, इस गरिमामय जीवन को हम समझे। जोसेफ मर्फी लिखते हैं, जब आप इसे सचेतन रूप से करते हैं तो आप सामने वाले को सशक्त करते हैं और वह आपके प्रेम तथा सद्भावना को लौटाता है। आगे लिखते हैं, आप देखते होंगे कि अधिकतर लोग नफरत, कुंठा और विकृति से भरे होते हैं और उसके अंदर जो इनर सोल है, जो आत्मा है, वो उससे कभी मैच नहीं करती है, क्योंकि जो हमारे व्यक्तित्व का वास्तविक गुण है, हमारी आत्म तत्व का गुण है, वो शांति, प्रेम, करुणा, दया, ममता। आप देखते होंगे जो संत स्थिति के होते हैं उनके पास जाके आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, उनके पास बैठ के आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने आत्म तत्व को, जो आत्मा के गुण को लगातार ऊपर उठाते रह रहे हैं। तभी वो सामान्य व्यक्ति से अलग हैं। लोग उनके पास कभी मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस के पास लोग जाकर शांति महसूस करते थे। आप आसपास अपने बहुत ऐसे उदाहरण देख लेंगे कि कुछ लोगों के पास बैठ के वाकई में आपको शांति फील होती है और कुछ लोगों के पास नहीं। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो लोग अधिकतर नफरत, कुंठा, विकृति से भरे होते हैं, वो कभी भी किसी शांति व्यक्ति और सुखी और खुशहाल व्यक्ति से प्रेम नहीं करेगा, उससे द्वेष करेगा। इसके पीछे मैं वैज्ञानिक तथ्य बताती हूँ, क्योंकि आपके ब्रेन से निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, जिस तरीके की तरंगे आप भेजेंगे वैसी ही तरंगे लौट के आपको मिलेंगी। यदि आप लगातार नफरत, कुंठा और विकृति से भरे हैं तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आप उसी तरीके का चूज करेंगे, जो दूसरों को बुराई करता हो, आलोचना करता हो, लगातार वो खुद कुंठा और उसमें रहता, आपकी उसी से ज़्यादा दोस्ती हो पाएगी, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी हमारी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है। तो जोसेफ मर्फी आगे लिखते हैं कि अगर ऐसी फ्रिक्वेंसी को, अपने इस तरीके की मनोदशा को बदलना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का जो हमारा व्यक्तित्व का वास्तविक स्वरूप है वो शांति, प्रेम, दया, करुणा का है। तो हमेशा व्यक्ति स्थायित्व की ओर बढ़ते हैं। हम हर व्यक्ति स्टेबिलिटी की ओर बढ़ना चाहता है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जो कुछ हो। तो हमें भी अपने व्यक्तित्व को स्थायित्व की ओर लेके जाना चाहिए। मतलब नफरत, कुंठा, दया, विकृति से दूर रह के शांति, प्रेम, करुणा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण दे के समझाना चाहते हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। टी नाम के एक आदमी ने लंदन में मेरे भाषण सुने थे। उसने इस बारे में मुझे अनुभव बताया कि वह व्यक्ति एक स्वैच्छिक संगठन से, एनजीओ से जुड़ गया, जहां वो आसपास की जगहों को, इलाकों को साफ सुथरा, बगीचों को, खंडहर इमारतों को सुधारने में का काम करता था और सचमुच में वो उसमें रुचि लेता था, वो व्यक्ति और वह उस एनजीओ से जुड़े लोग। लेकिन वो कह रहा था कि उसमें जब समूह की बैठक होती थी तो उसमें एक व्यक्ति होता था जो हमेशा नियमों का विरोध करता था। उसका नाम ब्रूस था। वो हमेशा जो भी कुछ अच्छा पॉजिटिव लोग डिसीजन लेते उसके बारे में विरोध करता। संगठन के सभी लोग उससे चिढ़ते थे। और एक दिन अन्य सदस्य आए और उन्होंने बोला कि ब्रूस को इस संगठन से निकाल दिया जाए, क्योंकि लगातार वो आलोचना करता है। क्योंकि जो टी नामक व्यक्ति, उन्होंने जोसेफ मर्फी के भाषण सुन चुका था लंदन में, तो उसने सोचा कि मैं उस व्यक्ति के प्रति जो संगठन की विचारधारा है या जो सोच है उसको बदलने से शायद उस व्यक्ति में परिवर्तन आ जाए। तो लगातार वो, अब टी नामक व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में लगातार अपने नजरिया को बदलने का प्रयास करते रहे। वो कल्पना करने लगे कि वह व्यक्ति, ब्रूस नामक व्यक्ति, समूह का सबसे खुशनुमा व्यक्ति है और सहयोगी सदस्य बनता जा रहा है और वो सभी का लगातार सहयोग कर रहा है। प्रत्येक मीटिंग से पहले ब्रूस वो टी नामक व्यक्ति एक कोने में जाकर ब्रूस के लिए यह दोहराते थे कि उसके अंदर लगातार शांति, सद्भाव
और सामंजस्य के सिद्धांतों की बढ़ोतरी हो रही है। और हमारे संगठन के सदस्य दैवी विधान में दयालुता और उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। उनका ब्रूस के साथ आपस में कोई मतभेद नहीं है, कोई अप्रियता नहीं बची है। और ब्रूस लगातार अपने रचनात्मक ज्ञान और कार्यों में नेतृत्व नियंत्रण के माध्यम से लगातार संगठन को सहयोग दे रहा है और मार्गदर्शन भी दे रहा है। जिस आदमी ने इतनी सारी मुश्किलें पैदा की थी, उसके कुछ सप्ताह बाद एक प्रस्ताव रखा। उसने इसे इतने अच्छे और सहयोगी ढंग से रखा कि उसे पूरे संगठन की सहमति मिल गई। अब ब्रूस लगातार अपने को उसमें चेंजेस आ रहे और उसने खुद एक प्रस्ताव रखा जहां पूरे संगठन के लोग उससे हटाने की बात कह रहे थे। अब उसके ही प्रस्ताव को सबने सहयोग दिया और वो व्यक्ति अब एक संगठन का महत्वपूर्ण रचनात्मक व्यक्ति बन चुका था। तो टी नामक व्यक्ति ने बोला कि कैसे उस व्यक्ति के प्रति अपनी सोच बदल के हमने उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन किया और संगठन में जहां उसे बाहर निकालने की बात कह रहे थे, अब उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति समझने लगे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास संबंधों में, आपके घरों में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ जो भी है, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रति आपके अंदर नकारात्मक भाव है उस व्यक्ति के प्रति, तो आप उसको सकारात्मक रूप में सोच करके आप उसके साथ अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं और उपयोगी बना सकते हैं। आप मेरे साथ लगातार ऐसे ही जुड़े रहें। हम ज़रूर इनकी जो जोसेफ मर्फी की किताब है उसके माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। आप जब भी शांत हो, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, आप जो भी आपको अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए, आप लगातार उसको हफ्ते 2 हफ्ते तक एक के बाद एक प्रयोग करते रहिए। आपके ज़रूर जीवन में चेंजेस लाएगा। आप मेरे से लगातार जुड़े रहें, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें कि आपको क्या बेहतर लगा और आपके जीवन में क्या चेंजेस आए। आप इसे लिखिए ताकि मुझे भी पता चले कि सच में ये बुक बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैं तो लगातार अपने जीवन में ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रही हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी।